फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे पुष्पीय पादपों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और आज का टॉपिक होगा परागण यानी पोलिनेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि युग्मक जब बन जाते हैं तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। यानी जब गेमिट बन जाते हैं तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बन जाते हैं तो गेमिट का ट्रांसफ़र होता है। एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ प्लांट के बारे में, पादपों के बारे में, तो इनमें दोनों के दोनों गेमिट होते हैं, चाहे मेल गेमिट हो या फीमेल गेमिट होते हैं, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, यानी हम क्या बोल देते हैं, दोनों ही एचल होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही इसमें एचल होते हैं। हाँ, याद रखना है कि परागण युग्मक नहीं होता, परागकण पोलन ग्रेन है, ये युग्मक नहीं है, गेमिट नहीं है, उसके अंदर गेमिट बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, एचल है। अब क्या होता है पोलिनेशन किसे कह देंगे कि जो हमारे पास फ्लावर है, ठीक है, जो पुष्प लगा हुआ है, इस पुष्प पे हमने पढ़ा था स्त्री केसर है, ठीक है, और पुंकेसर होते हैं। अब जब परागकण बन जाते हैं तो ये पुंकेसर है, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसकी जो भित्ति होती है यानी परागकोश की भित्तियाँ, यानी हमने पढ़ा था टेपिटम है, उनके बाहर की तरफ है मध्य परत, उसके बाहर की तरफ अंतथीशियम और सबसे बाहर बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस है, उसके बाद में एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये सब रेप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और उसमें से परागकण बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम होता है स्फुटन। परागकणों का स्फुटन या डेहिसेंस इनको कहते हैं। ठीक है, अब स्फुटन के बाद में जो परागकण है ना, ये पहुंचेंगे इसके ऊपर। कहाँ पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, परिभाषा हम यहाँ से बनाएंगे कि परागकण है, ये जो परागकण है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। इस प्रोसेस का ही नाम क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया का नाम ही क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। स्फुटन नहीं, परागण हो जाएगा। हम परागण पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी पोलिनेशन हम इनको कहेंगे। किसे कह देंगे पोलिनेशन की डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है, वहाँ तक जाने को हम क्या बोल देंगे, परागण कह देते हैं, पोलिनेशन कह देते हैं। अब ये पोलिनेशन अलग अलग टाइप का होता है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लांट है, दो प्लांट है सेम स्पीसीज़ के, यानी एक ही जाति के दो पादप है। जैसे मान लेते हैं ये मटर का है और ये भी मटर का पौधा है। अब इसके ऊपर पुष्प लगा हुआ है, फ्लावर लगा है, उस पर पिस्टिल है और उसके ऊपर एंथर भी है। कंप्लीट है, पिस्टिल है और जो एंथर है, और यानी हमने स्टामिन बना दिया, यानी इसमें स्त्री केसर है और पुंकेसर है। दूसरा पौधा है, इस पर भी लगा हुआ है, इस पर भी क्या है, स्त्री केसर है और पुंकेसर है, दोनों चीज़ें इसके ऊपर है। एक फ्लावर इसमें और लगा हुआ है, इस पर भी स्त्री केसर है यानी पिस्टिल है और पुंकेसर है यानी स्टामिन है। कंप्लीट है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर परागकण बन रहे हैं, ये परागकण बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। अब ये परागकण है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तीन कंडीशन हो गई। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन सबसे ईजी, इसको एक नंबर नाम दे देता हूँ। दूसरी ये कंडीशन है और तीसरी ये कंडीशन है। यहाँ पर तीन कंडीशन है, तीन प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये परागकण पहुंच रहे हैं। अब ये कौन कौन सी है देखते हैं। देखिए, पहले वाले जो कंडीशन है, फर्स्ट नंबर पे जो मैंने यहाँ पर बताया है, उसमें क्या है, पौधा भी वही है और पुष्प भी वही है, पौधा भी वही है और पुष्प भी वही है, सेम फ्लावर और सेम प्लांट है। कंप्लीट है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको कह देते हैं हम स्वयुग्मन। स्वयुग्मन यानी हम इसको कह देंगे ऑटोगेमी। स्वयुग्मन या ऑटोगेमी हम इनको कहते हैं। कंप्लीट है। दूसरी पोजीशन है कि यहाँ पर पौधा तो वही है लेकिन पुष्प दूसरा है, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो गया। ठीक है, उसको हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण इसका नाम हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में जीटोनोगेमी। ठीक है, तो जीटोनोगेमी में क्या होता है, पोलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट में लेकिन फ्लावर है ये डिफरेंट है। और ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है डिफरेंट, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है। कंप्लीट है। तीसरी पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है,
तीसरी पोजीशन कौन सी है, ये यहाँ पर से दूसरे प्लांट पे ही चला गया, यानी पौधा ही दूसरा हो गया, तो पुष्प तो दूसरा होगा ही, तो पौधे दूसरे पौधे पर चला गया है, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पर परागण, पर परागण या जीनोगेमी, जीनोगेमी इसका नाम हो जाएगा, जीनोगेमी। अब एक चीज़ और याद रखना है कि कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये जो होता है ना सजात पुष्प परागण, ये पर परागण है, और किसी के अनुसार ये शव परागण है। कैसे है कि इसमें सेम फ्लावर पे जा रहा है, यानी सॉरी सेम प्लांट पे जा रहा है, तो दूसरा पादप नहीं हुआ, वो का वही पादप है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह देंगे, ये शव परागण हुआ, शव परागण हुआ, यानी हम बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन हुआ है, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग ये पर परागण है, क्योंकि इनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पुष्प को लाने के लिए परागकण है, उनको लाने के लिए पोलिनेटिंग एजेंट है, यानी जो परागण के लिए एजेंट की ज़रूरत होती है, पोलिनेटिंग एजेंट जो कहलाते हैं उनकी ज़रूरत होती है, डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी चीज़ के थ्रू आएगा यहाँ तक, तो पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये पर परागण हो गया, ऐसा कहा जाता है किसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको जब किसी एग्ज़ाम के अंदर इसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरह सोल्व करना है। कंप्लीट है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी शव परागण होता है, कौन कौन सी कंडीशन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण होता है। तो देखिए, शव परागण को हम यहाँ पर वो दोनों भाग मान के चलेंगे। एक हमने पढ़ा था शव युग्मन, तो शव युग्मन भी हम शव परागण तो होता ही है, लेकिन जो सजात पुष्पी परागण है उसको हम शव परागण ही मानकर चलेंगे। यहाँ पर हमने इसके बारे में बात कर ली थी, कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये पर परागण और किसी का मानना है ये शव परागण, हम शव परागण मान के ही चलेंगे इसको। तो ओटोगेमी हम इसको कह देते हैं, और इसका नाम होता है जीटोनोगेमी। कंप्लीट है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में शव परागण होगा और कौन कौन सी कंडीशन है उसमें पर परागण होगा। तो देखिए, शव परागण के लिए क्या होता है, हमारे पास कोई प्लांट है, कोई पौधा है, उसमें स्त्री केसर भी लग रहा है और उसमें पुंकेसर भी लग रहा है। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से परागकण आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, यानी कैसे पौधा हो गया ये, उभयलिंगी या द्विलिंगी हम इनको कह देते हैं। ठीक है, इनके उभयलिंगी है या हम इसको बोल देते हैं बाईसेक्सुअल प्लांट है ये, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल सेम प्लांट के अंदर है, नर और मादा एक ही प्लांट का एक ही जो पुष्प है उसके अंदर है, तो वहाँ पर शव परागण ही होगा। लेकिन हमारे पास पौधा ऐसा है कि उसके अंदर स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है, और दूसरा पौधा है उस पर जो पुष्प लगे हुए हैं उस पर पुंकेसर है। कंप्लीट है, यानी हम बोल देंगे वो नर पौधा है या मादा पौधा है। अब इसमें शव परागण हो ही नहीं सकता, जाहिर से बात, आप देख कर डायग्राम बता सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनमें पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन ही होगा इनके अंदर। तो हम क्या बोल देंगे, अगर पौधा कैसा हो, एक लिंगी होता है, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल होता है, तो उनके अंदर क्या होगा, पर परागण होगा। इसको दूसरा एक और नाम बोलते हैं डिक्लिनी। ये वर्ड याद रखना है आपको, हिंदी मीडियम वालों को भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिक्लीन इसको कहा जाता है। कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनमें शव परागण होगा, पर परागण होगा, शव परागण नहीं होगा। अब एक कंडीशन हमारे पास ऐसी भी है कि हमारे पास एक पौधा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके, तो इस पौधे के ऊपर यहाँ पर स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये उभयलिंगी हो गया, यानी हम बोल देते हैं ये उभयलिंगी है। अब उभयलिंगी के अंदर क्या होना चाहिए, इनके अंदर शव परागण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ये परागकण है ये इसी पौधे के ऊपर पहुंच जाए तो ये परागकण से आगे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसको हम बोल देते हैं शव बंधेता। यानी अगर खुद के परागकण खुद ही पौधे के ऊपर आ गए, उसी पौधे के ऊपर आ गए हैं, तो उसमें निषेचन नहीं हो पाता, आगे प्रक्रिया नहीं हो पाती, उसको बोल देते हैं हम शव बंधेता। अब शव बंधेता यानी इसको हम बोल देते हैं सेल्फ इनफर्टिलिटी, या इसको एक और नाम बोला जाता है
सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहा जाता है, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, शव अनिश्चितता भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन होगी तो भी वहाँ पर क्या होगा, उनमें पर परागण ही होगा, शव परागण नहीं हो पाएगा। कंप्लीट है। ओके, अब ये शव बंध्यता क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, आप सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट कंडीशन एक और है कि हमारे पास एक पौधा है, इस पौधे पर स्त्री केसर भी लग रहा है और पुंकेसर भी लग रहा है। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें सौबंध्यता नहीं है, इसमें सौबंध्यता भी नहीं पाई जा रही। किसमें? इस पौधे में नहीं है, उसमें तो है। इस पौधे में सौबंध्यता नहीं है। अब इसके अंदर सौ परागण होना चाहिए, फिर भी इनमें सौ परागण नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण ये है कि इनमें जो स्त्री केसर है ये बाद में विकसित हो रहा है, पुंकेसर पहले ही विकसित हो गया, पहले विकसित हो गया यानी डेवलप पहले ही हो गया, स्टामेन का डेवलपमेंट, और उससे परागण बाहर निकल गए। अब उसके बाद में ये बनना शुरू हो रहा है, तो जब तक ये पूरा बन के तैयार होगा तब तक तो परागण इसके नष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इनमें इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग समय पर विकसित हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। जो स्टामेन है और इसका जो पिस्टिल है उसका डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे हो रहा है, अलग टाइम पीरियड में हो रहा है। तो हम इसको बोल देते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे विकसित हो रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पे विकसित हो जाए कि जैसे पुंकेसर, ये जो है स्त्री केसर बन रहा है, फिर पुंकेसर भी बन रहा है, दोनों एक ही टाइम पे डेवलप हो गए, तो परागण यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका नाम हो जाएगा समकाल पक्वता। ठीक है, होमोगेमी, होमोगेमी इसको कहा जाएगा। कंप्लीट है। अब देखिए एक और कंडीशन है कि जो यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो पौधा है इसके अंदर जो स्त्री केसर है ये पहले विकसित हो गए, पुंकेसर इसमें विकसित अभी नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे पूर्वता। ठीक है, प्रोटो एंड्री इसका नाम होता है। एक चीज़ और याद रख लें, एक वर्ड याद रख लें कि प्री जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पहले। ठीक है, और दूसरा ऑटो यहाँ पर वर्ड आ रहा है, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, अपने आप होने के लिए। और एक है गेमी, गेमी का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना, जुड़ने को हम कहते हैं गेमी। ये याद रखना है। देखो सब ढंग का गेमी, गेमी, तो गेमी का मतलब होता है जुड़ना, ये याद रखना है। तो हम इनसे कई वर्ड बना सकते हैं, ऑटोगेमी, कैलिस्टोगेमी, इस तरह के वर्ड। तो देखिए इसको समकाल परिपक्वता कहते हैं। इसको क्या नाम हो जाएगा, पूर्वता, पुंकेसर पहले विकसित हो रहे। अगर उल्टा हो जाए कि इस पौधे में स्त्री केसर विकसित हो गया, पुंकेसर विकसित नहीं हुए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे स्त्री पूर्वता। ठीक है, या हम इसको बोल देंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है, गाइनो जो वर्ड है ये लिख लें आप, गाइनो जो वर्ड है उसका मतलब होता है मादा। जैसे गाइनोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा, गाइनो का मतलब होता है मादा। गाइनोलॉजिस्ट है ना, जो डॉक्टर होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गाइनो। और एक वर्ड और होता है एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है नर। जैसे आपने नाम सुना होगा नर से जुड़ा हुआ एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं नर के हार्मोन को। तो एंड्रो का मतलब होता है नर। तो देखो अब इन कंडीशन में क्या होता है, इन कंडीशन में यानी भिन्नकाल पक्वता है, अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, यानी प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी है, पूर्वता है या स्त्री पूर्वता है, तब इनमें पर परागण होगा, इनमें शव परागण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन और होती है कि ठीक है, कुछ पौधे में क्या होता है कि जो स्त्री केसर इस तरह है, पुंकेसर उनके इस तरह के बनते हैं कि इस तरह दूर दूर लगे हुए रहते हैं, यानी स्टामेन इनके दूर दूर होते हैं। अब परागकण अगर गिरेंगे तो ये दूर जाएंगे, पोलन ग्रेन जो होंगे ये अब दूर गिरेंगे, ये इसकी तरफ नहीं आ पाएंगे। इनका मतलब इनमें है तो ये उभयलिंगी पुष्प, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन को हम कह देते हैं हरकोगेमी, हरकोगेमी, CO, हरकोगेमी इसको
कह देते हैं। नेक्स्ट एक और कंडीशन होता है कि हमारे पास एक पौधा है, इस पौधे में स्त्री केसर है, ये काफ़ी लंबा हो गया, और पुंकेसर है, ये छोटे छोटे रह गए। तो परागकण है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अपने आप ही, तो खुद के वाले में नहीं पहुँचेंगे तो किसी दूसरे पादप के जो है स्टिग्मा है यानी वर्तिक आगर है वहाँ पर जाना पड़ेगा इनको। तो ऐसी कंडीशन में भी पर परागण होगा। इसको हम बोल देते हैं विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व, या हम इनको कहते हैं हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली कहा जाता है। तो देखें कौन कौन सी कंडीशन में हमारे पास स्वपरागण हुआ, कौन कौन सी कंडीशन में परपरागण हुआ है। तो देखो स्वपरागण की कंडीशन एक तो हो गई उभयलिंगी होता है, दूसरा होता है समकाल पक्वता होता है। परपरागण कौन कौन सी में हो गया, एक लिंगी होते हैं तब होता है, शवबंध्यता होते हैं तब होते हैं, हरकोगेमी होता है तब होता है, भिन्न काल पक्वता होती है तो होते हैं। भिन्न काल पक्वता हमने 2 टके पढ़ लिया, और उसके बाद पाँचवा हमारे पास है विषमवर्तिकात्व होता है तब होते हैं। इनके अलावा 2 कंडीशन और है, उनके बारे में जान लेते हैं, उनको मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पुष्प पेशे होते हैं, स्वपरागण वाले का तो यहाँ बताता हूँ, कुछ पुष्प पेशे होते हैं जो कभी खिलेंगे नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। आपने कभी देखा होगा मोगरे का इनका फूल है वो खिलने से पहले बंद रहता है ऐसे, तो वो कभी हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे बंद रहेंगे, तो बंद रहेंगे इसका मतलब परागकण बाहर निकल ही नहीं सकते, उसी प्लांट के ऊपर आएंगे, तो उसी प्लांट के ऊपर पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शव परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, पर परागण इसके अंदर नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है यहाँ पर, तो इसको हम कह देते हैं अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी इसका नाम हो गया। कंप्लीट है, यानी पुष्प कभी खिलेंगे नहीं, हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इनका एग्जाम्पल होता है वायोला, कनकोवा, ठीक है, और केमेलिना। ये इनके एग्जाम्पल्स है, ये आपको याद रखना है। और अगर फूल है वो खिल जाए, ठीक है, अगर खिल जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें स्वपरागण भी हो सकता है, उसमें परपरागण भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, ऐसे पुष्प को हम कहते हैं उन्मील्यता या उन्मील्य पुष्प, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया अनुन्मील्यता क्लिस्टोगेमी, इसको हम बोल देते हैं उन्मील्यता या चेज़्मोगेमी। ओके, तो चेज़्मोगेमी क्या होता है, यानी चेज़्मोगेमी है तो वहाँ पर परपरागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनमें स्वकाल परिपक्वता है यानी होमोगेमी है या नहीं है। कंप्लीट है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी कंडीशन में इनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, कौन कौन सी कंडीशन में इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, स्वपरागण कब होता है और परपरागण कब होता है। अब हम जानते हैं कि कौन स्वपरागण है या जो परपरागण है, इनके लिए कौन कौन से पोलिनेटिक एजेंट की जरूरत होती है, यानी कौन कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पोलिनेटिक एजेंट है यानी जो साधन है जिसके द्वारा पोलिनेशन होता है, परागण होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो परागण है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनिमोफिली। देखो एनिमो का मतलब होता है एयर, जैसे आपने नाम सुना होगा एनीमोमीटर, एयर से जुड़ा हुआ वायु मापी जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। तो एनीमो का मतलब होता है एयर, तो अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। एयर पोलिनेशन या विंड पोलिनेशन हम इसको कह देते हैं, विंड पोलिनेशन इसका नाम हो गया। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में है हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, सबको पता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल, ठीक है। तो पोलिनेशन बाय वाटर, जल के द्वारा परागण हो रहा है, यानी बोल देंगे जल परागण है ये, ठीक है, यानी हम बोल देंगे इसका नाम ये वाटर पोलिनेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एंटेमोफिली। आपने नाम सुना होगा एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कहते हैं जो इंसेक्ट होता है उनकी स्टडी करना, कीटों का अध्ययन करना। तो एंटेमो का मतलब क्या हो गया, कीट, इंसेक्ट हो गया। तो कीट के द्वारा परागण होता है तो क्या कहलाएगा, कीट परागण कहलाएगा, ठीक है।
यानी हम बोल सकते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन इसका नाम हो गया। अब इनके अलावा क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे आप नाम सुना होगा ऐसा डॉक्टर सलीम अली, सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। डॉक्टर सलीम अली थे, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी ऑर्निथोलॉजी से जुड़े हुए थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं कि पक्षी विशेषज्ञ, यानी पक्षी के वैज्ञानिक, पक्षी के थे ना वो, तो उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथो का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा इसका मतलब, बर्ड। तो हम क्या बोल देंगे, पक्षियों के द्वारा परागण, जैसे हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा पक्षी, तो उसके द्वारा परागण हो सकता है। तो पक्षी द्वारा परागण हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे क्या, ऑर्निथोफिली, ठीक है। हम बोल देंगे इसका नाम बर्ड पोलिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है कायरोप्टेरोफिली। अब देखो इसको क्या याद कर सकते हैं, कायरोप्टेरो जो वर्ड है ना, ये हम लेते हैं पंख के लिए। तो एक ऐसा मेमल, ऐसा स्तनधारी जिसमें पंख पाए जाते हैं, वो कौन सा होता है, चमगादड़। तो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चमगादड़ परागण हम इसको कह देते हैं, यानी ये हो जाएगा बेट पोलिनेशन। बेट पोलिनेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है मलेकोफिली। मलेको जो वर्ड है ना, ये वर्ड काम में लेते हैं मोलस्कस के लिए। मोलस्का क्या होते हैं, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, सॉरी 11th क्लास में, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, उससे पहले आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का यानी जो स्लग जो होता है ना, घेंगा स्लग कहते हैं जिसको, ठीक है, उसके द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। तो स्लग के द्वारा पोलिनेशन परागण होता है, तो इसको मेलेकोफिली कह देते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के परागण हो गए। अब हम क्या करते हैं, किसी पौधे के अंदर वायु के द्वारा परागण हो रहा है या जल के द्वारा हो रहा है या इन तीनों के द्वारा। देखें इनको क्या बोल देते हैं, ये जो है ना, ये दोनों, ये अजैविक साधन है। अजैविक साधन है, यानी हम बोल देते हैं ए बायोटिक एजेंट है, ये अजैविक साधन है। और ये तीनों के चारों है, ये क्या है, जैविक साधन है, यानी हम बोल देते हैं ये बायोटिक एजेंट है। तो एबायोटिक एजेंट जो भी होते हैं, यानी एयर पोलिनेशन है या हमारे पास विंड वाटर पोलिनेशन है, विंड पोलिनेशन है और वाटर पोलिनेशन है, जल परागण है और वायु परागण है। तो उनमें पुष्प कैसे होते हैं, और अगर इन तीनों कंडीशन में जो पुष्प है ये कैसे होते हैं, पुष्प में देखकर पहचान किया जा सकता है कि इसमें 100 परागण होगा, सॉरी इनके अंदर कीट परागण होगा या इनके अंदर वायु परागण होगा या इनमें जल परागण होगा। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है, यानी हम देख के पहचानेंगे पुष्प में। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि जो पुष्प है उनमें कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होते हैं कि इनमें वायु परागण होगा, जल परागण होगा या कीट परागण होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि अगर किसी के अंदर वायु परागण हो रहा है, ठीक है, यानी विंड पोलिनेशन हो रहा है, और इसको हमने नाम क्या दिया था, एनिमोफिली। तो विंड पोलिनेशन होगा तो केस कब होगा, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो फूल लगेंगे, जो पुष्प लगते हैं, ठीक है, उनके जो पुंकेसर होते हैं ये लंबे होते हैं, ये ठीक है लंबे होते हैं, और जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसे बाहर की ओर झांकते हुए रहते हैं। यानी हम बोल देते हैं कि जो स्टामेन है उनका फिलामेंट काफ़ी लेंदी होता है, लंबा होगा, ताकि जो परागण है वो आसानी से बाहर निकल जाए। पहले तो ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो पुष्प होगा, ठीक है, जो पुष्प होगा यानी जो फ्लावर होगा, ये कैसा होगा, इसके अंदर नेक्टर नहीं होगा, यानी हम बोल देते हैं नेक्टर विहीन है, मकरंद नहीं होगा, मकरंद विहीन, नेक्टर कहते हैं मकरंद को। तो हम बोल देते हैं इनमें ये कैसा है, नेक्टर लेस है, इसमें कोई नेक्टर नहीं होता, ताकि कीट है वो, कीट को तो आकर्षित ही नहीं करना है, यानी कीट को अट्रैक्ट ही नहीं करना है इनको, इंसेक्ट को। इंसेक्ट क्या करते हैं, फूलों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उनका रस पीने के लिए, जिसको हम कहते हैं नेक्टर, नेक्टर के लिए। तो इसमें नेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, सुगंध नहीं होगा, सुगंध विहीन होते हैं, उसमें कोई सुगंध नहीं होगा, यानी हम बोल देते हैं फ्रेगनेंस लेस होते हैं, उनमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, उनमें कोई कलर नहीं होगा, यानी हम बोल देते हैं रंग विहीन होते हैं, आकर्षक ही नहीं होंगे, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। चौथा, वो होते हैं अनाकृषक,
अनाकर्षक होते हैं, यानी क्या होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं। तो ऐसे पोजीशन होती है, यानी क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे नीम है, नीम हो गया, या हमारे पास में है जैसे झाड़ी है, जैसे आपने देखी हुई खेजड़ी का पौधा, खेजड़ी का पेड़ है, जानटी जिसको हम कहते हैं मारवाड़ी में। तो इन पौधे के, इन सभी पेड़ों में क्या होता है, इन सभी में आपने कभी पुष्प देखे हैं तो इनमें पुष्प तो लगते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता, सुगंध भी नहीं होती, नेक्टर नहीं होती, तो हम उनको मानते नहीं कि ये कोई पुष्प है। या इसी तरह जितने भी घास परिवार जो पौधे होते हैं, ग्रास फैमिली वाले, ग्रास से जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर गेहूँ आ गया, ठीक है, बाजरा आ गया, मक्का आ गए, तो इन सभी के अंदर भी क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं उनको पुष्प समझते नहीं है। जो इनमें जो ऊपर है ना इस तरह लगेगा, ठीक है, जिनको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं सिट्टा या बाली, बाली लगती है, तो उस पर धागे धागे से तंतु लगते हैं, फिलामेंट से लगते हैं, वही इनके क्या होते हैं, पुष्प होते हैं बहुत सारे। ये पूरा का पूरा बहुत सारे पुष्पों का क्रम होता है, जिसको हम बोलेंगे पुष्प क्रम होता है, इनफ्लोरिसेंस होता है ये, ठीक है। तो इनको, इनके अंदर क्या होता है, ये अट्रैक्टिव नहीं होते, इनको पुष्प मानते ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसके किसकी विशेषता होगी, ये विशेषता होगी पुष्प की। पुंकेसर यानी स्टामेन है, ये कैसे होंगे, ये लंबे होते हैं और बाहर निकले हुए रहते हैं। इनके अलावा इनका जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो इस तरह है, ये यानी स्टिग्मा है, ये पंख युक्त होता है, यानी फीदरी होता है। फीदर्स जैसा होता है, पंख जैसा होता है, ताकि जो पराग कण आए यानी जो पोलन ग्रेन आए वो आसानी से इसके ऊपर चिपक जाए। इनके अलावा इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग कण होते हैं, ठीक है, पराग कण, तो वो कैसे होते हैं, तो इनमें जो पराग कण होंगे, ठीक है, ये बहुत सारे होंगे, असंख्य होते हैं, बहुत सारे होंगे, यानी हम बोल देते हैं मैनी इन नंबर, बहुत सारे होते हैं, मैनी इन नंबर होते हैं, असंख्य रहेंगे। प्लस वो चिपचिपे नहीं होते, यानी हम बोल देते हैं अचिपचिपे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं वो, ठीक है। और कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, और चिपचिपे नहीं है तो कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, वो ड्राई होते हैं, क्योंकि उनको किसी से पे चिपकना नहीं, चिपक के कहीं पर जाना नहीं है। तो इनके अंदर कैसा हो जाएंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे, परागकण बनेंगे। इनके अंदर वो चिपचिपे नहीं होंगे, किसी से चिपकना नहीं है, सूखे रहेंगे, वो शुष्क रहेंगे, ड्राई रहेंगे, और लाइट इन वेट है, हल्के होंगे, ताकि आसानी से उड़ सके। अब बहुत सारे इसलिए बन रहे हैं ताकि वो हवा से उड़कर पहुँचे, तो बीच बीच में कुछ नष्ट भी हो जाए तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, आसानी से वो पहुँच जाए। इनके अलावा आपको एक याद और रखना है कि ये जो पुष्प होते हैं जिनमें कौन सा परागण हो रहा है, वायु परागण की बात ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। उनका अंदर जो स्त्री केसर होता है उसमें केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, बहुत सारे बीजांड नहीं होते, यानी और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंडाशय के अंदर। उनके अंडाशय में, पूरे पुष्प की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे पास एक स्त्री केसर है तो उसके अंदर एक ही अंडाशय होगा, और एक अंडाशय है तो उसके अंदर एक ही बीजांड इसके अंदर होगा। बहुत सारे बीजांड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वायु परागण हो रहा है तो उनके अंदर एक ही बीजांड पाया जाता है। कंप्लीट है। तो इन कंडीशन के अंदर कौन सा हो गया, वायु परागण यानी विंड पोलिनेशन हो गया, जिसको एनिमोफिली कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोफिली यानी जल परागण होता है तब पुष्प कैसा होना। जल परागण, वाटर पोलिनेशन यानी हाइड्रोफिली है, ये कौन से पौधों के अंदर होता है। तो देखें इसमें क्या होता है, जो पुष्प जल है उनके अंदर पौधे लगते हैं, जलीय पौधों में होता है, ठीक है। अब इनके अंदर भी क्या होता है, केवल 30 जेनेरा होते हैं, ठीक है, यानी 30 से जीनस वाले जो प्लांट है उन्हीं के अंदर ही क्या होता है, इन जल परागण होता है, इनके अलावा नहीं होता। और ज़्यादातर कौन से होते हैं, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं। मोनोकोट प्लांट कहने कहते हैं एक 20 पत्री पादप है, और वही इनके अंदर देखने को मिलते हैं, केवल उनमें ही मिलते हैं। 30 प्रकार के जो पौधे हैं वो सब एक 20 पत्री से ही जुड़े हुए हैं। बाकी हर जो जलीय पौधा है यानी वाटर एक्वेटिक प्लांट है, उन सभी के अंदर ये जल परागण नहीं होता, ठीक है। अधिकतर में क्या होता है, कीट परागण होता है या वायु परागण भी होता है जलीय पौधे के अंदर भी, लेकिन कुछ पौधों के अंदर होता है। अब कुछ पौधों में भी ये दो टाइप से हो सकता है। एक को हम कह देते हैं
हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है, हिंदी का नाम भी यही है, हाइपो हाइड्रोफिली। और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं एपी हाइड्रोफिली, ठीक है, PHLY, ठीक है, एपी, इसको हिंदी में यही कहेंगे, एपी हाइड्रोफिली। अब देखो ये क्या मतलब है इनका। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, और एपी का मतलब होता है ऊपर। ये वर्ड भी डिक्शनरी में लिख लीजिए, हाइपो नीचे, एपी ऊपर। जैसे आप नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे, एपिडर्मिस त्वचा के ऊपर, अधिचर्म, एपी यानी ऊपर। इसी तरह एक और वर्ड है, हाइपो का मतलब अधिक, एक सॉरी कम भी होता है, और अपोजिट हो जाएगा हाइपर यानी अधिक, ठीक है, हाइपर अधिक, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह हाइपो यानी होता है कम होना, हाइपो का मतलब कम होना, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त के अंदर ब्लड का जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये वर्ड याद रखना है, हाइपो और हाइपर। तो हाइपो का दो मीनिंग होता है, नीचे भी होता है और कम भी होता है। तो नीचे का मतलब क्या होता है कि जैसे पानी है, ये पानी है यानी जलीय पौधे के अंदर हो रहा है, एक्वेटिक प्लांट के अंदर हो रहा है, तो अगर जो पौधा है उसमें क्या होता है, पौधा उगा हुआ है इस तरह, ठीक है, इस तरह पौधा उगा हुआ है। अब इस पौधे के अंदर जो परागकण है वो जल की सतह के अंदर तैरते हुए, अंदर की साइड में तैरते हुए किसी दूसरे पौधे के पास पहुंच रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये नर पौधा है और ये मादा पौधा है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो जल की सतह के अंदर होकर फिर ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो नाम हो जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है क्या, इसका एग्जाम्पल होता है जोस्टेरा, जोस्टेरा एक प्लांट है, उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो एपी हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक जलाशय है, एक पॉन्ड है, और उसमें पौधा उगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये तो नर पौधा हो गया, ये मादा पौधा है। तो इनमें क्या होता है कि जो परागकण है वो जल की सतह पे तैरते हुए फिर यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, स्त्री के केसर के पास पहुँच रहे हैं, पिस्टिल के पास पहुँच रहे हैं, तो जल की सतह के ऊपर तैर रहे हैं तो एपी हाइड्रोफिली, जल की सतह के नीचे है तो क्या बोल देंगे हम, नीचे है तो हाइपोहाइड्रोफिली। कंप्लीट है, ओके। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, इंग्लिश का नाम भी यही है, उनके अंदर ऐसा होता है। अब वेलिसनेरिया में होता क्या है, वेलिसनेरिया में जो नर पुष्प होता है वो थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ लगता है, और जो मादा पुष्प है वो यहाँ ऊपर टिप पे लगता है। फिर ये नर पुष्प क्या करता है, यहाँ से इनमें पतला लंबी डंडी निकलेगी और ये यहाँ पर मुक्त हो जाता है इसकी सतह के ऊपर, पानी की सतह पे। पुष्प का पुष्प ही अलग हो जाता है, फ्लावर डायरेक्ट ही अलग हो जाएगा। फिर ये पानी की सतह पे तैरता हुआ जब मादा पुष्प के पास पहुँचेगा तो ये फिर खिल जाएगा, खुल जाएगा इसके अंदर, और जो परागकण है इनके पोलन ग्रेन्स है ये बाहर निकलकर इसके पास पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर जल की सतह के ऊपर हो रहा है तो ये वेलिसनेरिया के अंदर इस टाइप का हो गया, कंप्लीट है। अब इनमें देखना है कि पुष्प कैसा होना चाहिए, उसमें परागकण कैसे होने चाहिए, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले इनके पुष्प यानी इनके जो फ्लावर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वो छोटे होते हैं यानी स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, आकार में छोटे रहेंगे। प्लस इनके अंदर जो होता है ना ये वर्तिकागर, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं स्टिग्मा, ठीक है, वो स्टिग्मा इसमें लंबा होता है, लॉन्ग होता है स्टिग्मा। प्लस उसके अंदर एक म्यूसिलेज का आवरण होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक मोमी परत है, वैक्सी लेयर है, मोमी परत है जो इसको पानी से बचाने का काम करेगी। ये तो हो गए पुष्प के बारे में। इनका जो पराग कण होते हैं ये सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे वायु परागण में थे, छोटे होते हैं, ठीक है, असंख्य होते हैं यानी मैनी इन नंबर होते हैं। इनके अलावा कैसे पढ़ा था हमने, ये शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, लेकिन इसके ऊपर मोमी परत होती है,
ठीक है, म्यूसिलेज की उनमें कवरिंग होती है, म्यूसिलेज है उसकी कवरिंग पाई जाती है ताकि पानी से उसकी प्रोटेक्शन हो सके और चिपचिपे नहीं होंगे, अचिपचिपे होते हैं। कंप्लीट। तो इन कंडीशन के अंदर हो गया जल परागण। अब हम जान लेते हैं कि कीट परागण होता है, इसके लिए कौन कौन से अनुकूलन एडेप्टेशन होते हैं। ओके, तो अब हम जो कीट परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं कि उनमें कौन कौन से अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में। तो देखो उसमें जो पौधा होगा, सॉरी जो फ्लावर होगा, जो पुष्प होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो पुष्प होगा, ये कैसा होता है, आकर्षक होता है, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इनको क्या करना है, इंसेक्ट है, कीट है, उनको आकर्षित करना है। कंप्लीट है। दूसरा कैसा होता है, सुगंधित होता है, ठीक है, उनमें फ्रेगनेंस होती है, खुशबूदार होते हैं वो। कंप्लीट है। अब खुशबूदार है, आकर्षक है, तो उसमें नेक्टर भी होगा, यानी हम बोल देंगे नेक्टर युक्त होते हैं, उनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्टर उनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर बता दिया था मैंने, जो फूलों का रस होता है, जिसको मकरंद भी कहते हैं, जो चूसने के लिए जो कीट होते हैं उनमें फूलों पे मंडराते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें नेक्टर भी होता है, नेक्टर युक्त होंगे। इनके अलावा इनके अंदर जो परागण होंगे, परागकण होंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो इनके जो पोलन ग्रेन हैं ये छोटे तो होंगे ही, ठीक है, स्मॉल होते हैं ताकि आसानी से चिपक जाए, प्लस चिपचिपे होते हैं ताकि वो कीटों पे चिपक जाएं। पहले वाले कितने थे, चिपचिपे थे, सूखे थे। ये कैसे हैं, चिपचिपे होंगे, यानी हम बोल देते हैं ये स्टिकी होंगे ताकि आसानी से उनसे चिपक जाए। कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशंस उसके अंदर रहती है। इसका एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे जिसका नाम है साल्विया, साल्विया प्लांट उसके अंदर देखने को मिलता है। साल्विया प्लांट क्या होता है, उसके अंदर जो पौधा होता है उसमें फूल जो लगता है, पुष्प जो लग रहा है, वो इस टाइप का होता है। दो इनके अंदर इस तरह ओष्ठ दिखाई देते हैं, द्विओष्ठीय कहते हैं उनको, यानी हम बाइलोबिलेट कहते हैं उनको, लोबिएट। इनके अंदर दो टाइप के स्टामेन होते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ओके, इस तरह का पौधा है। इसमें दो प्रकार के पुंकेसर होते हैं, दो प्रकार के स्टामेन इनमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे दो टाइप के। अब इनमें एक तो रहता है फर्टाइल और दूसरा होता है इनफर्टाइल या स्टरलाइल कहते हैं इनको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जनन क्षम होता है, इनमें जनन की क्षमता होती है, यानी परागकण बनाएगा, और ये जनन अक्षम होता है, यानी इनमें जनन की क्षमता नहीं होती, परागकण नहीं बनाएगा। अब क्या होता है, इसमें परागकण बन जाते हैं। अब इसमें कोई कीट आया मकरंद के लिए, जैसे मान लो मधुमक्खी आई है मकरंद चूसने के लिए इनके पास, तो जैसे ही ये मकरंद चूसने के लिए इसके पास आती है तो ये वाला दबता है, ये वाला दबता है। इसके दबने से ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, इसकी पीठ को छू जाएगा, कीट की जो पीठ है उसको छू जाएगा। इसको हम कहते हैं लीवर क्रियाविधि, लीवर मैकेनिज्म, लेवर मैकेनिज्म। यानी आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे वो खेलते रहते हैं, इधर से दबाते हैं तो इधर से उड़ जाएगा, इधर से दबाएंगे तो इधर से उड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन है, ये वैसे काम करता है। तो जैसे ही इसके पास आएगा ये दब जाएगा और ये इसकी पीठ को छू जाएगा, और इसके अंदर जो परागकण है वो इस कीट की पीठ पर चिपक जाते हैं। कंप्लीट है। ये तो हो गया हमारे पास कौन से पुष्प के अंदर, नर पुष्प के अंदर। अगर मादा पुष्प के पास फिर उड़ के जाएगा दूसरे पुष्प पर, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ओके। तो उनमें जो स्त्री केसर होती है वो कुछ इस तरह रहती है, यानी पिस्टिल होता है वो कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कीट आया इसमें मकरंद के लिए, इसके अंदर इस तरह, तो इसकी पीठ पर क्या चिपके हुए थे, पोलन ग्रेन, परागकण चिपके हुए थे, यहाँ पर इसकी पीठ पर चिपक गए थे पोलन ग्रेन, परागकण चिपक गए थे। अब वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर स्टिग्मा पर,
ठीक है, तो इस प्रकार इसके अंदर साल्विया में कीट परागण है, यानी जो कीटों के द्वारा परागण है ये कंप्लीट हो रहा है। और कीट परागण भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो मधुमक्खी से सबसे ज़्यादा होता है। कंप्लीट है, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, तो इस वीडियो में हमने परागण है उसके बारे में डिटेल से जान लिया। अगले वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।